नमस्कार, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8 के विज्ञान विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। विद्यार्थियों आपका पूर्णांक है वो 50 अंक का रहेगा और आपको समय है वो 2.5 घंटे का दिया जाएगा। इनमें जितने भी प्रश्न रहेंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें देखिए पहला प्रश्न, विभिन्न अंतराल में जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई, थ्रेसिंग, निराई या फिर बोइंग? तो विद्यार्थियों से कहते हैं सिंचाई, यानी विभिन्न अंतराल पर फसल के अंदर अपन जल देते हैं तो उसे सिंचाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर आ रहेगा इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 2, सूक्ष्म जीवों को खाली जगह की सहायता से देखा जा सकता है? सूक्ष्मदर्शी, जीवाणु, हैंडलेंस या फिर चीनी? तो यहाँ पे सूक्ष्म जीव है उनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर आ रहेगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रम का नाम है? मोल्डिंग, संक्रमण, क्विंटन, ईस्ट? तो विद्यार्थी उसे कहते हैं क्विन कहते हैं। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। आप भी बताइएगा इसका आंसर आपको सही आता है तो। अगला है कि निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? जिंक, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन? तो विद्यार्थी इसका सही आंसर हो जाएगा जिंक। ऑप्शन नंबर आ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उपयुक्त सभी? तो विद्यार्थियों कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सारे के सारे जीवाश्म ईंधन है, तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, मोमबत्ती के जलने में सहायक गैस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, CO2? विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या होगा आप जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती हैं? प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, केंद्रक? तो विद्यार्थियों क्या इसमें अनुपस्थित होती हैं वो आप जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से कोशिका भित्ति होना सही, ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। बाकी क्या होता है वो आप जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, इसमें क्या करना है आपको? खाली जगह को भरना। ये जितने भी प्रश्न हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर खाली जगह लगेंगे तो तैरने लगेंगे, इसमें हो जाएगा तैरने। ठीक है, तैरने। अगला है, खरपतवार हटाने को खाली जगह कहते हैं? तो खरपतवार हटाने को है वो निराई कहते हैं, निराई। ठीक है ना, निराई। अगला है, संश्लेषित रेशे खाली जगह रेशे भी कहलाते हैं? संश्लेषित रेशे हैं वो क्या कहलाते हैं वो आप जरूर बताइएगा। अगला है, फास्फोरस बहुत ही खाली जगह है। अगला है कि वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है वो कौन सा है? CNG। ठीक है ना, CNG। अगला, मिलान करो। इसमें आपको क्या करना है? मिलान करना है। इसमें आपको मिलान करना है, जीवाणु का मिलान किससे हो जाएगा? राइजोबियम का किससे हो जाएगा? और इसमें आप देख लीजिए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आगे जो आपके प्रश्न है वो छोटे छोटे प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न है आपके 3 अंक का रहने वाला है। इसमें देखिए जनन कितने प्रकार का होता है? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, 2 प्रकार के होते हैं जनन। ठीक है। अगला है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। पादप कोशिका एक साइड में लिख देना है और एक साइड में जंतु कोशिका लिख देना है। अगला है, कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? उनका कार्य बताना है। अगला है, ज्वलन ताप क्या है? अगला प्रश्न है, CNG और LPG का ईंधन के रूप में उपयोग करने का क्या फायदा है? तो इनके फायदे आपको लिखने हैं, LPG और CNG दोनों के ही। CNG का मतलब होता है संपीड़ित नेचुरल गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और इसका होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगला देखिए, पौधों में मैग्नीशियम किस रूप में पाया जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है 7, नाइलॉन रेशों से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताइए। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के सूक्ष्म वर्ग कौन कौन से हैं? और लास्ट प्रश्न है इसमें कि खरीफ एवं रबी की फसल में 2-2 उदाहरण आपको देने हैं। खरीफ की फसल के 2 उदाहरण देने हैं और 2 ही रबी की फसल के उदाहरण देने हैं। और लास्ट प्रश्न है कि मोमबत्ती का नामांकित चित्र बनाइए, यानी मोमबत्ती का नामांकित आपको चित्र बनाना है। मोमबत्ती बनानी है, फिर उसके बाद में जो नाम भी लिखने हैं कि यहाँ पे ये ज्वलन है, इसमें ये कम ज्वलन होती है वगैरह, जो भी है वो आपको बताने हैं।
तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 8 के विज्ञान विषय के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पेपर। मैं आशा करता हूँ आप सभी ने अच्छे से देख लिया होगा। इन प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।